गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 5 जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा हूँ, कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आज मैं उसके प्रश्न उत्तर आपको समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कविता का सरलार्थ जो है वो समझा दिया है। तो आप बच्चों ने यदि वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा और उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। और यदि सरलार्थ समझ में आ जाए तो हो सकता है आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है स्वयं ही बना लेंगे। तो अपनी भाषा में जो है आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो मैं समझा रही हूँ, बस आप थोड़ा ध्यान से समझो। अब इसमें जो है इस प्रश्न ऐसे दिए कि टिप्पणी कीजिए। पहला जो प्रश्न है उन्होंने क्या कहा है, टिप्पणी कीजिए और उसके बाद दिए गर्वीली गरीबी, जैसे गर्वीली गरीबी भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। इस तरह से इन्होंने ये पॉइंट दिए, इस पे आपको टिप्पणी करनी, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आता है गर्वीली गरीबी। कवि जो है बहुत गरीब हैं, मतलब उनके पास कोई धन जायदाद नहीं है, धन दौलत जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब होते हुए भी उनके मन में हीन भावना नहीं है कि मैं बहुत गरीब हूँ और लोगों को देख करके परेशान होते हूँ जिनके पास इतना पैसा है, इतने अमीर है और मैं जो बिल्कुल गरीब हूँ, ऐसा उनके मन में बिल्कुल नहीं आता है। वो अपनी गरीबी में भी खुश हैं, वो गरीबी पे भी गर्व करते हैं। अब किस लिए करते हैं? क्योंकि उनकी प्रियतम को ये अच्छा लगता है। इसमें जो है गर्वीली विशेषण का प्रयोग किया उन्होंने, गर्वीली ये जो है विशेषण का प्रयोग कर दिया है और फिर इससे गरीबी का भी उन्होंने मान बढ़ाया है, भी गरीब होने के बाद भी व्यक्ति खुश रह सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है भीतर की सरिता। भीतर मीन्स होता है अंदर, सरिता मीन्स होता है नदी, यानी नदी में जो है बहुत ज्यादा पानी होता है जो उसके प्रवाह को बढ़ाता है। पानी ज्यादा होगा तो पानी का बहाव जो है वो बढ़ेगा, यदि पानी कम होगा तो उसका बहाव भी कम रहेगा, वो जो है धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से नदी में जो है अपार जल भरा रहता है जो उसके प्रवाह को बढ़ाता है। उसी तरह से कवि कहते हैं कि उनके हृदय में भी अनेक भावनाएं हैं जिनके कारण उनका हृदय सरसता से भरा रहता है, यानी हमेशा खुश रहता है। और उनके ये जो भाव हैं ये उनके मन को आनंदित करते हैं। इसी का तीसरा पॉइंट है बहलाती सहलाती आत्मीयता। तो इसमें जो है कवि की जो प्रियतमा है वो उसे अपना मानते हैं, अपनी प्रियतमा को अपनापन मानते हैं और उसका अपनापन उसे एक मित्र की तरह बहलाता रहता है, यानी खुश करता है। जब कोई हमारा अपना होता है ना, हमसे वो बात करता है तो हम चाहे कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, कई बार वो ऐसी बातें करके हमारे दुख को, हमारी परेशानी को कम कर देता है। तो उसी तरह से एक मित्र की तरह ही जो है उसके मन को बहलाते हैं और उसके दुखी हृदय को सहला करके उसे सुख भी देते हैं। यानी जब वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनके हृदय में यानी उनके मन में बहुत दुख होता है, तो उस दुख में भी उसे निराश नहीं होने देते, उसके मन में आशा का संचार करता है। कौन? उसकी या उसका प्रियतम, तो उसके मन में आशा का संचार करता है। इस प्रकार से आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। ये कवि लोग जो है ना, बहुत सारी जो चीजें हैं उनका, जैसे चांद सूरज और बगीचे पेड़ पौधे, सबका मानवीकरण यानी मनुष्य के जैसे जो बात करते हैं ना, जैसे मनुष्य आपस में रहते हैं, बातें करते हैं, उस तरह से ये करते हैं, तो उसका मानवीकरण किया गया है। अब अगला आता है ममता के बादल। ममता के बादल, ममता क्या होता है? जैसे माँ की ममता, माँ अपने बच्चे से जो मोह करती है, जो प्यार करती है, उसको हम ममता कहते हैं। तो ममता, अब जब बादल है ना धरती पर, जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो धरती को ठंडक पहुंचाते हैं, यहाँ रहने वाले लोगों को, पेड़ पौधों को, बाग बगीचों को, सबको जो है ठंडक पहुंचाते हैं। उसी तरह से कवि की जो प्रियतम है,
कवि की जो प्रियतमा है वो भी कह सकती है आकाश में छाए हुए बादलों की तरह जो है उसके मन को ठंडक पहुंचाती है। यानी उसका मन यदि दुखी है, मन के अंदर कोई परेशानी है, तो उसके दुख को कम करती है, उसकी याद उसमें वो जो है अपने दुखों को भूल जाता है। तो इस तरह से जो है ममता के बादलों के समान जो है उसके दुखों को कम करती है। अगला आता है झटपट आती छाती को भवितव्यता डराती है। अब जो है भवितव्यता भय से डर जाना, तो क्या है कि कवि जो है अपने प्रियतम पर पूरी तरह से निर्भर है। तो वो कई बार जब ऐसा सोच लेता है ना कि मैं जो है इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, या इसके बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तो ऐसा सोच करके एकदम से उसका मन जो है वो डर जाता है। मन के अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि यदि मैं उससे अलग हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगा या मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। वो पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से वो क्या चाहता है कि उसका वियोग चाहता है, ताकि अपने स्वयं के बल पर वो कुछ काम कर सके, हमेशा उसके ऊपर निर्भर न रहे। इस प्रकार से उसका वियोग चाहता है, और लेकिन उसका वियोग होने पर भी वो कैसे रह पाएगा, उसे कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी, इस बात से वो डर जाता है। अगला है पाताली अंधेरे की गुहाओं में। अब देखो पाताल क्या होता है, ऊपर तो आकाश है, नीचे धरती है, लेकिन धरती के नीचे पाताल है। अब धरती पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो है वो आता है, लेकिन पाताल जो है वहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना कुछ और है। इस तरह से जो है वहां पर बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है। जैसे बंद गुफा में अंधेरा होता है ना, उस तरह से पाताल में जो है अंधेरा होता है। अब कवि जो है वो कहते हैं कि प्रियतम के वियोग में रहना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे पाताल की गुफाओं में अंधेरे में रहना हो। और अंधेरे में बंदा रहेगा तो छटपटाता रहता है कि कब उसे थोड़ा सा उजाला दिखे। तो इस तरह से कहते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल उनके वियोग में रहना, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं उनसे दूर रहूँ। इससे क्या है, वो सोचते हैं कि इससे मेरा उसके प्रति प्रेम भी बढ़ जाएगा, और मैं जो है उस पर निर्भर भी नहीं रहूँगा, मैं स्वयं पर निर्भर यानी आत्मनिर्भर बन जाऊँगा, अपना सब काम स्वयं कर पाऊँगा। अब अगला जो है एक प्रश्न आता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकार है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं। अब दोनों विरोधी बातें हैं भी। एक तरफ तो कहते हैं सहर्ष स्वीकार है, मैंने सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार किया है, जितने भी दुख आए हैं, या मैं गरीब हूँ और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, मैंने सबको खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि मेरे प्रियतम को वो सब प्यारा है। और दूसरी तरफ आता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, यानी मेरा प्रियतम मुझे एक मित्र की तरह बहलाता है, या मेरे दुख सुख में मेरा साथ देता है, मेरे कष्टों को कम करता है, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये दोनों बातें आपस में विरोधी हैं, लेकिन ये विरोध ऊपर ऊपर का ही है। अब अंदर से जो कवि यही चाहते हैं कि जो कुछ मेरे प्रीतम को प्रिय है वो मुझे भी सब कुछ प्रिय है, उसका वियोग भी चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि उसके वियोग में रह करके जो मेरा उनके प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ से जो है उनके वियोग के कारण मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। अब ये दुख भी मैं झेलने को तैयार हूँ, ताकि मैं स्वयं पर निर्भर हो सकूँ, उस पर निर्भर ना रहूँ, यानी अपने प्रियतम पर निर्भर ना रहूँ। इस प्रकार से ये दोनों बातें जो विरोधी होते हुए भी एक ही हैं। मतलब वो ये नहीं चाहता कि मैं उससे अलग हो जाऊंगा तो मैं जो है उसे बिल्कुल छोड़ दूंगा, उसे बिल्कुल भूल जाऊंगा, उसका कभी नाम नहीं ली। वो कहते हैं कि इससे प्यार और बढ़ेगा। तो ये सारी बातें, ये दोनों बातें जो विरोधी हैं लेकिन फिर भी एक ही हैं। तो कवि ने इस प्रकार से इसके बारे में बताया है कि सहर्ष स्वीकारा है और सहलाती बहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो ये आपको जो मैंने प्रश्न उत्तर हैं ये समझा दिए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो वो जो है मैं आपको कुछ बताती हूँ। कवि को जो कुछ भी जीवन में प्राप्त है वह उसने सहर्ष क्यों स्वीकारा है? क्यों स्वीकारा है बच्चों, बता सकते हो? तो बहुत आसान सा है, क्योंकि वो सब कुछ उसके प्रियतम को प्रिय है, इसलिए उसने सब कुछ खुशी खुशी स्वीकारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अब वह
कवि जो अपने प्रियतम से बहुत प्यार करता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, क्यों करता हूँ, भी हमारा आपस में क्या रिश्ता है। उस रिश्ते को उस कवि ने कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए वो कहते हैं जाने क्या रिश्ता है या जाने क्या नाता है। भीतर वह है ऊपर तुम का कवि से, कवि का क्या तात्पर्य है इस पंक्ति से? क्या कहते हैं कि कवि के हृदय में जो है अपने प्रियतम की याद जो हमेशा बनी रहती है, और ऊपर यानी सामने जो है उन्हें उसकी जो कहते हैं ना चित्र या उसकी फोटो या उसकी तस्वीर उनके मन में जो है वो हमेशा उभरती रहती है। कहते ऊपर तो मेरे ऊपर प्रियतम का साया है, यानी मुझे वही दिखाई देता रहता है, और अंदर उसी की ही हमेशा यादें छाई रहती हैं। इस तरह से जो कवि ने ये बात कही है। अब कवि अपने प्रियतम से क्या दंड मांगता है, यानी क्या सजा चाहता है, तो इसका जो है ये पंक्ति में यह आएगा कि कवि अपने प्रियतम से उसे भूल जाने की सजा मांगता है। वो चाहता है कि मैं उसे भूल जाऊं, मुझे ये सजा मिले, ये सजा भी मैं जो है खुशी खुशी सह लूंगा। तो ये प्रश्न जो है बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप जो है ये ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि याद हो जाए, और इसे कॉपी में भी लिख लेना। वो चाहे आप जो वीडियो देख के और जो आपने सरलाट समझा होगा